माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का मार्क बूस्टर लेके मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। ये 1.5-2 घंटे की वीडियो रहने वाली है। कोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन को कवर किया है। बट हाँ, हर एक क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर में आए हैं, या सैम्पल में पेपर में आए हैं, या फिर MCQ की फॉर्म में आए हैं। तो श्योरली आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो और आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा फॉर श्योर। अच्छे से देख लेना। और इस लेक्चर में जो नोट्स मैंने यूज किए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, रिपीट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। हमारा टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यस, अगर आपने अभी तक बढ़िया सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक नहीं ली है तो आपको जरूर से बुक ले लेनी चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपके भारत सर की बुक ही बहुत बढ़िया है ना। और ये एक परफेक्ट सैम्पल पेपर है जो श्योरली आपकी बोर्ड की तैयारी करवा देगा। और इस बुक का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के मार्क बूस्टर को। एंड यस, अगर आपको इसकी थ्योरी नहीं आती है तो इसकी 30 मिनट्स वीडियो या फिर कॉन्फिडेंस बूस्टर वीडियो देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको नाम दे रखा और नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाने, तो कैसे करते हैं भैया, लास्ट से देखते हैं। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल मींस कितने कार्बन होते हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। अल है यानी कि इधर क्या लगा होगा, CHO, और 2 पे मिथाइल। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन है मिथाइल ग्रुप। और बाकी बॉन्ड पूरे कर लेना, वो तो आते ही होंगे, आप सबको आने भी चाहिए, है ना। CH3 CH2 CH। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मिथाइल पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बना दीजिए। पेंट यानी कितने कार्बन होते हैं भाई, 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर अल यानी CHO आ जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये है थर्ड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन पे बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। ये CH3, ये CH2, ये CH, और इधर CH2। उसके बाद है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग CH3 CH2 CHO। तो बेटा 3 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। एंड एल्डिहाइड ग्रुप है प्रोपेन अल। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड कहा जाता है जब बेंजीन के ऊपर लग जाता है CHO। पैरामिथाइल यानी कि इसकी 4th पोजीशन पे मिथाइल लगेगा, कह लो पैरो में मिथाइल लग जाएगा, इधर लग जाएगा CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। सबसे पहले आप वर्ड रूट बनाओगे। पेंट, पेंट यानी कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5, है ना। अब 3 इन, थर्ड पोजीशन पे इन यानी थर्ड पोजीशन पे इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। 2 पे ऑन, 2 पे कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। 4 पे मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते थे, मैंने इस तरफ से 2 3 4 मानना है, आप इधर से भी 2 3 4 मान सकते थे, बट फिर सबको 2 3 4 मान के चलना है ना। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पूरे करोगे तो बेटा इधर हमारे पास आ जाएगा CH3, इधर हमारे पास कुछ नहीं आएगा, इसके बॉन्ड पूरे हैं क्योंकि इधर आएगा CH, इसके बॉन्ड पूरे हैं, और इधर आ जाएगा बेटा आपका CH3। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारे पास, वेरी नाइस, इसका नाम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन। तो चेन हमारे पास ये हो जाएगी। ये चेन क्यों होगी, कोज इसमें पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आता है ना, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। और इसके रिस्पेक्ट में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप है। और अगर OH एक फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले कर रहा हो, तो हम लोग OH को क्या बोलते हैं, हम लोग OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, है ना। और चेन में कितने कार्बन है, 4 ब्यूटेन, एंड 1 पे COOH है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाइल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या अभी एक आधा तुम्हारे लिए भी छोड़ देता हूँ, है ना बेटा। इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा CHO को, इसको फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, और ये थर्ड। कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, जिसका आंसर राइट होगा मैं हार्ट दे दूंगा, सो दैट बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर नेम रिएक्शन से। जो भी बच्चा यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स बताएगा, तो इस मार्क बूस्टर का टाइम स्टैम्प्स इस तरह से बता देना कि पहले नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन है, फिर नेम रिएक्शन से क्वेश्चन है, फिर कन्वर्जन से क्वेश्चन है, फिर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश है, फिर MCQs है। इस तरह से ही इसको किया गया है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टीफन्स रिएक्शन।
स्टीफन्स रिएक्शन क्या होता है बेटा? सिंपल सी ट्रिक होती है ना। एक ट्रिक तो इसकी बहुत वायरल भी है। स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। तो बेटा क्या होता है स्टीफन श्याना एल्डिहाइड बना गया? तो यहाँ पर आप लोग साइनाइड ग्रुप लेते हो, है ना, उसकी करते हो रिडक्शन। यहाँ पर आएंगे 2H, और ये 2H कहाँ से आए? जब आपने ट्रीट किया SnCl2 को विद HCl। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा I- RCH डबल बॉन्ड NH। और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ना इसके बाद, तो बेटा ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बदल जाता है RCHO के अंदर, मतलब साइनाइड ग्रुप से एल्डिहाइड बनता है। अगर लॉन्ग शॉर्टकट में करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये साइनाइड ग्रुप है। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ? सबसे पहले SnCl2 प्लस HCl, और सेकंड स्टेप में क्या कर दिया आप लोगों ने? सेकंड स्टेप में आपने कर दिया है हाइड्रोलिसिस। तो अभी क्या हो जाएगा भाई? ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में CH3CHO। आगे आ जाते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट कि थोड़ा सा इजी रहे याद रखना। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी? तोतले बेंजल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। इटार्ड रिएक्शन में आप लोग क्या लेते हो? सबसे पहले लेते हो टोलुइन, और टोलुइन से क्या बनता है? टोलुइन से बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। और प्लीज अगर आप लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो हजारों लाखों बच्चे देखेंगे, तो हजारों लाखों बच्चे अलग अलग टीचर से ही पढ़ते होंगे, तो आपको बहुत फनी फनी ट्रिक भी पता होगी। तो प्लीज आप लोगों को अगर किसी भी नेम रिएक्शन की ज्यादा अच्छी ट्रिक लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट कि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिया जाता है बेटा? एक तो क्रोमिल क्लोराइड लिया जाता है CrO2Cl2 किसके साथ? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। और फिर यहाँ पर करवाई जाती है हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव के साथ। रिपीट कर रहा हूं, इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा बेटा? इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन से, वेरी नाइस, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनता है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनता है। आगे मूव कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन हो गया, वुल्फ किसनर रिडक्शन हो गया, ये दोनों बहनें हैं, है ना। इन दोनों रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? AK चला हाई कोर्ट, AK चला हाई कोर्ट। क्या मतलब है इस बात का? कि आपके पास एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा, और उससे हाई कोर्ट मतलब बेटा आप लोग उससे हाइड्रोकार्बन बना दोगे। ये दोनों रिएक्शन की बात है, क्लेमेंशन रिडक्शन की भी यही बात है एंड वुल्फ किसनर रिडक्शन की भी यही बात है। तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, अलग अलग नाम है ऑब्वियसली। तो दोनों में डिफरेंस होता है रिएजेंट का। बेटा रिएजेंट का क्या डिफरेंस होगा मैं आपको बताता हूं। क्लेमेंशन के अंदर देखो, जैसे कि मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OH, इधर आप लोग क्या ले लोगे? इधर आप लोग ले लोगे बेटा अमलगेटेड जिंक ZnHg विद HCl। ठीक है, ये क्लेमेंशन रिडक्शन के रिएजेंट होते हैं, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, यानी कि RCH3 में। इधर आ जाइए, CH3C डबल बॉन्ड OH, इधर आ जाएगा अमलगेटेड जिंक विद HCl, ये कन्वर्ट हो गया CH3CH3। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास बन चुका है इथेन। और मान के चलो हमारे पास एक और होता CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है, ये मेरे पास एक कीटोन है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं ZnHg विद HCl के साथ, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आप लोगों ने बताना है। सर जी हमसे क्यों पूछते हो आप? तो बताना आपको ही पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कितना समझ में आया है। और एक एग्जांपल करवा दिया है, एल्डिहाइडो कीटोनो, ये उसको हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये सिंपल सी बात है। अब आ जाओ कैनिज़ेरो रिएक्शन के ऊपर। कैनिज़ेरो रिएक्शन का क्या फंडा है भाई? कैनिज़ेरो रिएक्शन बेटा उन एल्डिहाइड्स के लिए है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और वो क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली
वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि बेटा हमारे पास ये है बेंजीन CHO है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये होगा 2 टाइम्स, और आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे कंसंट्रेटेड NaOH के साथ या फिर कंसंट्रेटेड KOH के साथ। तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले कैनी-जेरो रिएक्शन में ब्रेकअप होता है, बेंजीन अलग अलग, कार्बन अलग अलग, ये होता है नॉर्मल, है ना। अब यहां से दोनों हाइड्रोजन एक के पास चले जाएंगे और दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास चले जाएंगे। जिसके पास दोनों हाइड्रोजन गए हैं उसकी रिडक्शन हुई है, जिसके पास दोनों ऑक्सीजन गए हैं उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और NaOH को कैसे तोड़ा जाएगा, इधर आएगा Na, इधर आएगा OH। अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं बेटा, इसको बोला जाता है बेंजाइल अल्कोहल, एंड इसे बोला जाता है सोडियम बेंजोएट। क्या है ये, सोडियम बेंजोएट। आपकी आसानी के लिए मैं इन रिएक्शंस के नाम भी लिख देता हूँ, और ये नोट्स पता है ना कहाँ पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। अच्छा, एक और हो सकती है, जैसे कि हमारे पास ये हो गया बेटा HCHO, ये आपने ले लिया 2 टाइम्स और इसकी रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ या फिर कंसंट्रेटेड KOH के साथ। तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग अलग सबसे पहले तो, फिर कार्बन अलग अलग। यहाँ तक भंडारा नहीं, बंटवारा एक्चुअली हमें भंडारा कराना है, दैट्स व्हाई ये ज़्यादा दिमाग में था। कार्बन तक बंटवारा सही होता है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बंटवारा थोड़ा अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि एक को रिडक्शन शो करनी है, एक को ऑक्सीडेशन। तो जिसको रिडक्शन शो करनी है उसके पास दोनों हाइड्रोजन भेज दो, और जिसको ऑक्सीडेशन शो करनी है उसको दोनों ऑक्सीजन भेज दो। और KOH को कैसे तोड़ेंगे बेटा, इधर चला जाएगा K और इधर चला जाएगा OH। क्लियर है। और ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है बेटा जी, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैनी-जेरो रिएक्शन। कैनी-जेरो रिएक्शन ये हमारे पास कहलाती है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब दी फॉलोइंग गिविंग केमिकल इक्वेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOO Na, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे विद NaOH एंड इधर होएगा CaO, इसको बोलते हैं लाइम। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर, है ना, ये पोर्शन निकल जाएगा बाहर। ये क्या बन गया, Na2CO3, और यहां पर ये हो गया RH। ये जो NaOH और CaO का मिक्सचर है, इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम। सोडा मतलब कास्टिक सोडा जो कि है NaOH, और लाइम मतलब क्विक लाइम जो कि है CaO। एग्जाम्पल करना चाहो तो बेटा एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे कि बेटा यहाँ पर हो गया C2H5COO Na, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है NaOH के साथ, और यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया है CaO। तो क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास, वेरी नाइस, ये हमारे पास बन गया है Na2CO3, और बेटा यहाँ पर क्या बच जाएगा C2H6। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, हम लोग CO2 ग्रुप को बाहर निकाल देंगे यहाँ से। आगे मूव करो भाई, HVZ रिएक्शन। अगेन मैं ये बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ही है। HVZ रिएक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनकी हैलोजिनेशन हो जाती है। सर कैसे कह रहे हो भैया, ऐसे कह रहा हूँ, ये है COOH, ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं बेटा, उन हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसकी हैलोजिनेशन करोगे, इसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो क्या होगा बेटा जी, एक Cl चला जाएगा इस H की जगह, है ना। तो ये क्या हो गया, C इधर Cl H H COOH। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो क्या हो जाएगा बेटा, इनमें से एक Cl आएगा जो इस H को उड़ा देगा, ये C Cl Cl H COOH। देखिए जब इधर Cl आया है उधर H चला गया तो माइनस हो जाएगा HCl, माइनस हो जाएगा HCl। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो
Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा, 2 Cl है, 1 Cl चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा HCl, और ये Cl 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 COOH। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? हर बार एक H हट के उधर क्या लगता चला जाएगा बेटा, Cl लगता चला जाएगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स की हैलोजिनेशन आपने करनी है। यहाँ पर आप Cl की जगह Br ले सकते थे, बट याद रखिए अल्फा हाइड्रोजन ही हटेगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है वुल्फ किस्नर। है ये दोबारा आ गई, अभी तो क्या था, वुल्फ किस्नर क्या है, क्लेमेंशन की ही एक कॉपी है। इसमें होता क्या है, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी हमारे पास एल्डिहाइड होगा या कोई भी हमारे पास बेटा जी कीटोन होगा, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अब ये काम तो उधर भी होता था, कौन सी रिएक्शन में, क्लेमेंशन में। तो फिर इधर डिफरेंस क्या, इधर डिफरेंस है बेटा रिएजेंट्स का। फर्स्ट स्टेप में जो आप रिएजेंट यूज करते हो वो यूज करते हो हाइड्राजीन NH2। सेकेंड स्टेप में जो आप लोग रिएजेंट यूज करते हो KOH विद इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो बेटा क्या होगा, बताइए भाई। जैसे कि हमारे पास कुछ भी एल्डिहाइड है, जैसे कि ये है CH3 C+OH, बेटा इसकी रिएक्शन कराई आप लोगों ने, हमारे पास क्या आएगा, इधर NH2 ये हाइड्रोजन है, और इधर KOH इथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल एंड KOH लिख लिया आप लोगों ने। क्या हो जाएगा भाई, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा बेटा, ये बन जाएगा CH3 हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाने वाले बेटा हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ओके, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभी हमारे पास व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये सारे क्वेश्चन भी सेम हैं और सारे के सारे एक ही साल में आए हुए हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एसिटाइल क्लोराइड को CH3COCl बोलते हैं, या फिर CH3COCl को एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग बेंजीन टू एसिटोफिनोन। इस कन्वर्जन के लिए आपको सेम ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास है बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, बेंजीन की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी है CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा बेटा COCH3, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3, ये होगा ना, ये वाला पोर्शन लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बेटा जी हमारे पास बन जाने वाला है HCl। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। सबसे पहले बोला गया है pKa वैल्यू। आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता है तो बेटा मैं बताने के लिए ही बैठा हूं। जो pKa वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। जो pKa होती है इट मींस हम एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर फॉलो करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, सैलिसिलिक एसिड की नहीं होगी, पिक्रिक एसिड की होगी। कैसे, वो मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। पिक्रिक एसिड, फिर हमारे पास होगा सैलिसिलिक एसिड, फिर हमारे पास होगा बेंजोइक एसिड, और बेटा जी फिर हमारे पास होगा फिनोल। क्या होगा हमारे पास, फिनोल होगा। फिर अब देखिए पिक्रिक एसिड में आपको बताता चलूं क्या होता है। पिक्रिक एसिड जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, बेंजीन के ऊपर लगा हो OH, इधर लगा होगा NO2, इतने सारे NO2 ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर लगा होगा OH एंड COOH। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर लगा होगा COOH, और फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, जब बेंजीन के ऊपर लगा होगा बेटा OH। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ये होगा,
बट सबसे कम pKa वैल्यू इसकी होगी, सबसे कम एसिडिक इन गिवन ऑप्शंस में से ये होगा, है ना, सबसे कम एसिडिक ये होगा, बट pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू ये रहने वाला है। आप मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स NH2OH। देखिए NH2OH जो है एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और मैंने आपको एक बात आई थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगर आपको कभी भी ऑर्डर प्रेडिक्ट करना आ जाए तो आप स्टीरिक हिंड्रेंस देख लेना कि जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहां पर रिएक्टिविटी कम होगी और जहां पर भीड़ भाड़ कम है वहां पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा एसिटल्डिहाइड, फिर है एसीटोन, फिर है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। तो बेटा इन सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, ये हम बी वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। आई थिंक पेन का कलर चेंज हो जाना चाहिए। इन सब में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो होगा ये, जिसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा ये, जिसे हम बोलते हैं एसीटोन, है ना। और सबसे कम रिएक्टिव होगा ये मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल। इस तरह से होगा बेटा, ये हमारे पास होगा टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे हमसे पूछा गया है कि आप लोगों को लगाना है इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा? आई थिंक ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में पहले से ही लगे हुए हैं। सबसे कम होता है, इन में सबसे कम होगा इथेनॉल का, इथेनॉल से ज़्यादा होगा इथेनोइक एसिड का, एंड सबसे ज़्यादा होगा बेटा बेंजोइक एसिड का। आपकी जानकारी के लिए एक दो बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। होता क्या है कि अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में होती है, बट इसमें क्या होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं। दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड सरपास कर जाता है, ज़्यादा हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट किससे? इथेनॉल से, अल्कोहल से। अब ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों में से बेंजोइक एसिड का क्यों ज़्यादा हुआ? देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक फैक्टर है ही है, बट वो तो दोनों के पास होगी ना। आपने ये जरूर सुना होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा बनेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। गिव रीजन टू सपोर्ट द आंसर प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आई होप आप सबने देखी होगी। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, और वो डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करता है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन present in aldehyde and ketone is acidic in nature। किस नेचर का होता है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होता है वो, और एसिडिक इन नेचर होता है तो उससे क्या हो जाता है? एज अ रिजल्ट कार्बोनिल ग्रुप react with base and undergo aldol condensation reaction, है ना। aldol condensation reaction हमारे पास हो जाने वाली है। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें बेस चाहिए, तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाती है। कंडेंसेशन का मतलब होता है पानी निकाल देना। ठीक है, बाकी अभी ये रिएक्शन थोड़ी देर में आएगी, डोंट वरी। आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3CHO इज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। बेटा आपको रिएजेंट्स समझने हैं, रिएजेंट से भी मोस्टली नेम रिएक्शन होती है। CH3CHO यानी कि ये हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ठीक है, और इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ? विद
डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर आप इसको गर्म भी कर दो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये ऐसे लिख लो इस एल्डिहाइड ग्रुप को, CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएगा वाटर, कंडेंसेशन का मतलब होता है निचोड़ना, पानी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। देखो ये इस रिएक्शन का शॉर्टकट है एल्डोल कंडेंसेशन का। क्या, एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसका ऑक्सीजन दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन के साथ पानी बनाएगा और बाहर निकल जाएगा, और पानी जहां से बाहर निकलेगा वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका एक लॉन्ग कट भी आएगा, वो रिएक्शन हम आगे देख लेंगे एक बार, डोंट वरी। ठीक है, ये रिएक्शन 2 स्टेप की होती है, बट यहाँ पर हमने सिर्फ 1 स्टेप में कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन क्यों हुई है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अल्फा कार्बन है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होती है बेटा। देखो नेक्स्ट है हमारे पास टोलेंस रिएजेंट के साथ, जैसे कि मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है CH3 CHO। अगर आप इसको टोलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे बेटा, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव एंड इधर OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर सबसे पहली बात बनता है CH3 COO। आप इसको नेगेटिव लिख सकते हो, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है। या फिर अगर आपको प्रॉपर प्रोडक्ट लिखना है बेटा, तो आप लिख सकते हो CH3 COO NH4। बाजू में बनता है Ag, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर बनता है, अमोनिया बनता है बेटा, एंड वाटर भी बनता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि ये हमारे पास सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन हुई है। टोलेंस रिएजेंट एक कंफर्मेटरी टेस्ट है एल्डिहाइड के लिए। कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, जब भी कोई एल्डिहाइड आएगा उसके साथ टोलेंस रिएजेंट रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर बनाएगा बेटा। इस तरह से आप लोग इसकी रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो। ये हमारे पास टोलेंस रिएजेंट है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई और साथ में सिल्वर मिरर, अमोनिया एंड वाटर बन गया। नेक्स्ट है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3 थ्राइस CCHO रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। वेरी नाइस। हे गाइस, यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। कैसे कर रहे हो सर, देखो ये C, ये है CH3 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 CHO, ये A वाली रिएक्शन में कर रहा हूँ। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर है डाइल्यूट NaOH। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, डाइल्यूट NaOH है ना, CH3 ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है और ये इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है सर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो बेटा जी क्या होगा बताइए, इधर ये ऑक्सीजन और इधर ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे बाहर, पानी बाहर निकलेगा। अच्छा यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे बेटा। अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारी जो रिएक्शन होती है बेटा, उस रिएक्शन को कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। उस रिएक्शन को कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन ऐसी होती है कि पानी बाहर निकल जाता है। बाकी क्या बच गया बेटा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास CH3 C CH3 CH3 CH, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला, वहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकले, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। मुझे अत्यंत खुशी का आभास होगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका नाम भी बता दोगे तो, कि हाँ सर इसका नाम ये होता है। चलो भाई बहुत शानदार। उसके बाद है हमारे पास बी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेना चाहिए हमें। CH3 थ्राइस C डबल बॉन्ड O H। आप लोग इसके साथ रिएक्शन कराते हो HCN के साथ, और बेटा ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब आप HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो
ये H पॉजिटिव है, ये Cn नेगेटिव है। तो क्या होगा, इसमें से कार्बन गोज टू कार्बन, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। वेरी नाइस। ये चला जाएगा इधर। तो ये CH3 थ्राइस, ये C O के साथ लगेगा H, इधर H लगा ही हुआ है और इस कार्बन के साथ लगेगा Cn। ये जो Cn एंड OH बना है बेटा, इट इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। क्या बोला जाएगा दादा इसको, साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास है CH3, सारी नेम रिएक्शन ही कवर कर दी, बहुत बदतमीज क्वेश्चन होते हैं ये। CH3C CHO, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कर दी है बेटा किसके साथ, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ। देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, कंसनट्रेटेड NaOH, ये किस रिएक्शन का सेटअप लग रहा है? एक सेकंड का पॉज लो और बताओ किस रिएक्शन का सेटअप है ये। बेटा जी ये हमारे पास सेटअप है कैनिज़ेरो रिएक्शन का, क्योंकि कंसनट्रेटेड अल्कली है। एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन के पास है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। सर CH3 है ना बेटा, ये जो CH3 है, ये जो CH3 है देखो ये ऐसे है, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड लगे हुए हैं CH3 के साथ, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा, ये पोर्शन, अच्छा मैं कह रहा था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैसे नहीं है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और आप देखो इसके चारों बॉन्ड पूरे, बट इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। और अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिज़ेरो रिएक्शन होती है, बंटवारा होता है और कार्बन तक बंटवारा चलता है नॉर्मल, है ना, कार्बन तक बंटवारा चलता है नॉर्मल। अब देखिए क्या होगा, दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक के पास जाएंगे, दो ऑक्सीजन है, दोनों दूसरे के पास जाएंगे। NaOH में से Na जाएगा इधर और OH जाएगा इधर, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, बंटवारा होना है कार्बन तक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बंटवारा घपलेबाजी होगी, उसमें घपलेबाजी क्या होने वाले है, दोनों हाइड्रोजन एक के पास, जिसके पास दोनों हाइड्रोजन गए उसकी रिडक्शन, जिसके पास दोनों ऑक्सीजन गए उसकी ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट BaOH2। प्रोपेनॉन किसे कहते हैं भाई, प्रोपेनॉन कहा जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा ये हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप ही होते हैं, और उनके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है और वहाँ पर डाइल्यूट अल्कली है तो हमारे पास रिएक्शन बनती है एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। ये डाइल्यूट BaOH2 ये एक अल्कली ही है। तो एक और इसी जैसा ग्रुप ले लोगे आप लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर आपने ले लिया है डाइल्यूट BaOH ट्वाइस। तो बेटा जी क्या हो जाए, क्या हो जाएगा भाई, एक सिंपल शॉर्टकट बताया है मैंने आपको बेटा जी, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन बाहर निकल के क्या बना देंगे, वाटर। ये एल्डोल कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन वर्ड का मीनिंग होता है निचोड़ना, निचोड़ना मतलब पानी निकाल देना, यहाँ से पानी निकाल देंगे भाई, तो ये बन जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ सकता है, नहीं भी आ सकता, डोंट वरी, ट्राई करते हैं दोबारा। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन किसे कहा जाता है बेटा, जब बेंजीन के साथ लगा हो C, ये क्वेश्चन नंबर B कर रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर A था, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ, वेरी नाइस, अमलगेटेड जिंक विद कंसंट्रेटेड HCl। तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, अमलगेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl बेटा ये है क्लेमेंशन रिडक्शन। और क्लेमेंशन रिडक्शन क्या करती है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा बाहर, पानी बना देगा, और बेटा ये पोर्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 CH3, एंड इस प्रोडक्ट का नाम कहलाएगा इथाइल बेंजीन। क्या कहलाएगा भैया, इथाइल बेंजीन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What happens when propanone is treated with methyl magnesium iodide and then hydrolyzed? ओके, प्रोपेनॉन किसे कहा जाता है, प्रोपेनॉन कहा जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करनी है किसके साथ, इसको इधर लिख लो। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने की बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3 MgI, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कह सकते हो। कार्बन गोज टू कार्बन, ये इधर चला जाएगा और चला जाएगा इधर, ये CH3 C CH3 O, कार्बन के साथ कार्बन, और ये OMgI। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, H2 के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा, इधर H एंड इधर OH, ये CH3 C CH3 CH3, ये बन जाएगा OH MgI OH। ऐसी ऐसी रिएक्शन आप लोग अल्कोहल फिनोल ईथर में भी देख चुके हो, क्योंकि जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वो टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। बट मुझे अगेन अत्यंत खुशी का आभास होगा अगर आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में नाम भी बताते हो, है ना, इसका नाम क्या होगा। आगे मूव करते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग एसीटोन टू प्रोपीन। एसीटोन किसे कहा जाता है भाई, एसीटोन कहा जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और प्रोपीन मतलब 3 कार्बन और क्या होगा इधर डबल बॉन्ड, है ना। तो बढ़िया रहेगा कि यार इसको ना आप लोग कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, इसको आप लोग कन्वर्ट कर लो सबसे पहले अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल के लिए इसकी रिएक्शन करा दोगे H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। आप LiLH4 के साथ भी करा सकते हो, NaBH4 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, CH3 CH OH CH3, और फिर क्या कर दोगे, इसको ट्रीट कर दोगे विद H2SO4, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन। एंड ये कौन सी रिएक्शन हुई थी हमारे पास, ये हमारे पास हुई थी बेटा रिडक्शन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है भाई, अल्फा पोजीशन से OH और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 विच इज नोन एज अल्कीन, और इस अल्कीन का नाम क्या होगा बुलबुलो, इस अल्कीन का नाम होगा बेटा प्रोपीन। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनॉल, इथेनॉल किसे कहा जाए, देखिए कन्वर्जन है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ दिमाग लगा लेना बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें ये लगेगा कि यार ये तो हमने किया नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CHO से आपको क्या बनाना है, इथेन। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यानी कि क्लेमेंशन रिडक्शन की जा सकती है, वुल्फकिसन की जा सकती है। क्लेमेंशन यानी कि इधर आएगा अमलगेटेड जिंक विद HCl कंसनट्रेटेड HCl, बी पे आ जाओ। बी ये क्या है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, एक्चुअल में एक एल्डोल है। मैंने आपको बताया ना एल्डोल कंडेंसेशन 2 स्टेप में होते हैं, जनरली हम इसको 1 स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं, बट अगर आप इसको 2 स्टेप में करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। देखिए आप लोग लीजिए सबसे पहले तो इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, है ना, इधर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसको ट्रीट करोगे विद डाइल्यूट NaOH, ये हमारे पास B है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ये देखो इसका अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा इधर कुछ इस तरह से, CH3 ये C, ये सिंगल बॉन्ड, ये H इधर जाएगा इसका H, और ये CH2, और इधर C डबल बॉन्ड OH को लिख सकते हैं CHO, और इनके बीच में बन जाएगा एक बॉन्ड, और ये वही है जो आप बनाना चाहते हो, इसको बोलते हैं एल्डोल। और फिर जब इसको गर्म करते हैं ना बेटा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल के वाटर बन जाता है, और फिर वो प्रोडक्ट बनते हैं जो जनरली हम लोग हर बार एल्डोल कंडेंसेशन में कर रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन 2 स्टेप की रिएक्शन है, जिसमें पहला एल्डोल बनता है, मैंने कहा था ना बाद में करा दूंगा, ये वो बात अभी है। अच्छा नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्या बनाना है, अल्कोहल। तो हमारे पास ये रहेगा CH3 CHO, है ना, इसकी रिडक्शन कर दो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये बॉन्ड टूट जाएगा,
इधर एक हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH3CH2OH। आप LiAlH4 भी ले सकते थे, NaBH4 भी ले सकते थे। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कैनी-ज़ाइरो रिएक्शन। कैनी-ज़ाइरो रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अब नहीं कराऊंगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल किसे कहा जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन कौन सी होती है? ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें आप सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है। इधर क्या होगा? सबसे पहले होगा रिमूवल ऑफ वाटर, है ना, H2 निकल जाएगा बाहर, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा CH3 C H डबल बॉन्ड N NH CO NH2, और यही क्या है? इथेनॉल का सेमी कार्बाजोन है। ये जो हमने लिया है रिएजेंट जिसका रिएक्शन कराई गई है, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, और ये जो रिएक्शन हो गई है वाटर के रिमूवल के बाद जो प्रोडक्ट बना है, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। आगे मूव करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद। एसीटोन क्या होता है बेटा? एसीटोन हमारे पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन कराई गई है किसके साथ? अमलगेटेड जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो कॉमन सेंस है कि ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, बहुत बार आ चुकी है, क्लेमेंशन रिडक्शन, जो कि हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगी CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट हमारे पास है एसीटोन को, यानी कि प्रोपेनॉन को CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 को ट्रीट किया गया है NH2 NH CONH2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ये रिएक्शन अभी अभी की है, इसे सेमी कार्बाजाइड बोला जाता है। यहाँ से H ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3, ये C, ये CH3, जहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला है वहाँ से लिंकिंग होगी N NH CO NH2। ठीक है, अब अगला है C। हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन की गई है CH3 MgBr के साथ। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड देन H2 पॉजिटिव नहीं होता कुछ भी, H3O पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन गोज टू कार्बन, ये कार्बन वाला पोर्शन कार्बन के साथ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ लगेगा हाइड्रोजन। तो बेटा रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, CH3 C CH3 ऑक्सीजन के साथ लगेगा H, और इस कार्बन के साथ लगेगा ये वाला ग्रुप। इस कार्बन के साथ क्या लगेगा? ये वाला कार्बन ग्रुप, और ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा? हाइड्रोजन। और अभी बताया भी था कि ये हमारे पास क्या है? टर्सरी अल्कोहल है ना। जब भी कीटोन को ट्रीट करते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमारे पास टर्सरी अल्कोहल बनता है। इसका नाम तो आई थिंक आप लोगों ने पहले बता दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। CH3 MgBr, अभी हमने प्रोपेनॉन किया था, अब इथेनॉल के साथ आ गई है। रिएक्शन तो लगभग सेम ही रहेंगी। इथेनॉल क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी सबसे पहले स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज CH3 MgBr, एंड देन आपने करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो जाएगा भाई? सॉरी बेटा, तो ये हो जाएगा कार्बन गोज टू कार्बन, इस कार्बन के पास चला जाएगा CH3 और उस O के पास चला जाएगा H, है ना, और ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उधर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, और उसकी रिएक्शन हम लोगों ने करनी है किसके साथ? अमलगेटेड जिंक विद कंसंट्रेटेड HCl के साथ भाई। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लेमेंशन रिडक्शन है, और क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ये अच्छा क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड है, C6H5CHO इज बेंजल्डिहाइड, है ना, इसको ऐसे लिख लो। मैं सेटअप बना रहा हूँ रिएक्शन का, बस आप समझ जाना। और ये है इथेनॉल CH3CHO, है ना, और इसको ट्रीट किया गया है विद डाइल्यूट
NaOH। देखिए डाइल्यूट NaOH है तो बहुत सारी कॉमन सेंस हो रही है कि यार ये एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में से कोई सी है। अब देखिए ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास है हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर वाटर निकलेगा बाहर एंड यहाँ पर क्या बन गया, बेंजीन CH, इधर डबल बॉन्ड CH और इधर हो जाएगा CHO विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। क्लियर है, आगे मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल, सिंपल केमिकल टेस्ट्स बोला गया है, बदतमीज ये नहीं कह सकते थे टेस्ट दे दो, प्रोपेनल एंड ब्यूटेन 2 ऑन। तो हम क्या काम करते हैं कि एक टेस्ट ऐसा ले लेते हैं जो प्रोपेनल को फेवर करे और एक टेस्ट वो ले लेते हैं जो ब्यूटेन 2 ऑल, क्यों आ गया भैया, एक टेस्ट वो ले लेते हैं बेटा जो ब्यूटेन 2 ऑन को फेवर करे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टॉलरेंस टेस्ट ले लेंगे। टॉलरेंस टेस्ट की रिएक्शन जो होती हैं ये एल्डिहाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर गिव सिल्वर मिरर और इसके साथ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगी नो रिएक्शन। सॉरी बेटा। एक हम लोग कर लेते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट प्रोपेनल के साथ तो क्या आ जाएगी, नो रिएक्शन। एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है और ब्यूटेन 2 ऑन इस तरह से होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या होता है आयोडोफॉर्म में, हम लोग रिएक्शन कराते हैं विद I2 एंड NaOH। तो आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि ये जो मिथाइल ग्रुप होता है एक तरफ, इससे बनता है आयोडोफॉर्म, ये हमारे पास बन जाएगा CHI3। माइक और पंगा बार बार चेक करना पड़ता है यार, कहीं वॉइस रिकॉर्ड ना हो रही हो, वरना रात के अभी 10:15 बज रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हो सकता है ना। एक तो बन जाएगा CHI3, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उससे बन जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड CH3 CH2 COO Na और साइड प्रोडक्ट बनता है पनियल नाई। पनियल नाई मतलब एक तो पानी बनता है और एक बनता है NaI। आयोडोफॉर्म के बारे में बताता चलूँ आप लोगों को, तो ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है बेटा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। बिल्कुल डिक्टो सेम ही आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, एक तरफ लगा दो प्रोपेनल, एक तरफ लगा दो प्रोपेनॉन, है ना। अगर सबसे पहले आप यहाँ पर टॉलरेंस टेस्ट कर दो, टॉलरेंस टेस्ट में एल्डिहाइड क्या करेगा, एल्डिहाइड करने वाला है सिल्वर मिरर और ये क्या करेगा, इधर हो जाएगा नो रिएक्शन। एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये क्या करेगा, इधर ये बना देगा इधर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट और इधर क्या आ जाएगा नो रिएक्शन। फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में आपको क्लियर करता चलूँ कि ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड ओनली, फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड ओनली। और लास्ट मेरा फेवरेट, एग्जामिनर्स का फेवरेट, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में इधर तो एल्डिहाइड तो क्या कर देगा नो रिएक्शन और इधर क्या हो जाएगा बेटा जो प्रोपेनॉल, पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ मैं, प्रोपेनॉन है, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी I2 एंड NaOH के साथ। कई जगह पर आप लोग NaOI भी देखोगे, ये एक ही बात है। तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए मिथाइल ग्रुप से बन जाएगा आयोडोफॉर्म CHI3, बाकी जो पोर्शन बचा उससे बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, 2 कार्बन बचे हुए हैं तो 2 कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और बन जाएगा पनियल नाई H2O Na। आगे मूव कीजिए, राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत 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 पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग इसको एग्जाम्स के अंदर देख लो। फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है। देखो बेटा फिनोल, इसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट लिखा गया ना तो एक ही टेस्ट ले लेते हैं और वो हमारे पास है NaHCO3 टेस्ट। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए।
तो अगर आप फिनोल लोगे, फिनोल के साथ NaCO3 को रखोगे, ये हमारे पास फिनोल है बेटा, और ये हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है। तो इसमें तो इधर क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी इधर नो रिएक्शन। और अगर आप बेंजोइक एसिड लोगे, बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन बेटा अगर आप कराओगे NaCO3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, इस H की जगह पर चला जाएगा ये Na, इधर आ जाएगा बेंजीन COO Na। देखिए बेटा, जब इधर Na जाएगा तो इधर क्या आएगा H, ये बन जाएगा H2CO3। H2CO3 को अगर आप लिखना चाहो या ना भी लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, H2O एंड CO3। देखिए जो H2CO3 है उसको नहीं लिख सकते हम लोग H2O एंड CO2, बात तो एक है ना। तो यहाँ पर CO2 बनता है गैसियस फॉर्म में और इसकी ब्रिस्क एफर्वेसेंस होती है, इसके तेज बुलबुले उठते हैं बेटा। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड टेस्ट्स। ये टेस्ट्स, अच्छा प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, डन। ये रहा, आपके लिए ये करवा देता हूँ मैं आपकी जोरदार फरमाइश पे। एक तो बेंजल्डिहाइड और एक है बेंजोइक एसिड। मैं आपको फोर्स यही करूँगा कि आप लोग क्या करो, NaCO3 टेस्ट ही करो, NaCO3 टेस्ट। NaCO3 टेस्ट जब करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बेंजल्डिहाइड तो नो रिएक्शन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब आप करने लगोगे तो क्या होगा बताइए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन जब आप NaHCO3 के साथ करोगे बेटा जी, तो क्या हो जाए, इधर इस H की जगह पर जाएगा Na, ये बन जाएगा बेंजीन COO Na उधर गया, इधर क्या आएगा H2CO3। H2CO3 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, H2O और प्लस में लिख सकते हो बेटा CO2, H2O एंड CO2। आगे मूव करते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड फिनोल। ये हो चुका है, लिख सकते हैं ऑलरेडी डन। पेपर में मत लिख के आ जाना ऑलरेडी डन, सर की क्लास में कर देना, पेपर में कर देना, ये कर लिया दैट्स नहीं करा रहा हूँ, ये दोबारा ये आ गया ऑलरेडी डन, है ना। अगला, कन्वर्ट द फॉलोइंग ब्रोमोमिथेन CH3Br टू इथेनोइक एसिड। तो भैया स्टेप अप करना है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करो KCN के साथ, ये क्या हो जाएगा, Br की जगह पर आ जाएगा CN, ये हो गया CH3CN। फिर आप लोग कर दो इसकी हाइड्रोलिसिस, आप लोग इसको ट्रीट करोगे विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो पहले ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट होगा अमाइड में, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। फिर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 COOH में। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने की तनिक आपको ज़रूरत है। बेंजीन, बेंजीन से आपको बनाना है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब पैरा पे तो नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आप इसकी करोगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। थोड़ा फोकस कीजिए क्या होगा। तो बेंजीन की हो जाएगी एल्काइलेशन, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3। फिर आप लोग इसकी कर दो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यानी कि कंसनट्रेटेड HNO3 विद कंसनट्रेटेड H2SO4। तो क्या हो जाएगा, इधर बेंजीन के ऊपर इधर है CH3 और पैरा में NO2 लग जाएगा। अब इस CH3 ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो भाई। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, बहुत फेमस रिएक्शन है, आप लोग इसकी रिएक्शन कर दो KMNO4 KOH के साथ, और फिर बेटा आप लोग कर दो इसकी हाइड्रोलिसिस। देन क्या हो जाएगा बेटा जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये COOH और इधर NO2। ये हमारे पास क्या बन चुका है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इन केस आपको मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना होता तो आप नाइट्रेशन वाला स्टेप बाद में करते और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन का पार्ट पहले करते, क्योंकि जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता फिर ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता। ठीक है, अभी मिथाइल बेंजीन है, टोल्विन कहते हैं इसको, अभी ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है जिसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ग्रुप कहाँ लगाना है, पैरा पोजीशन पे लगाना है तो पहले नाइट्रेशन करी, है ना, कार्ब ऑक्सीडेशन इसकी बाद में करी है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने बाद में कन्वर्ट करा है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है भैया हमारे पास बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन COOH, ठीक है, ये हमारे पास है। आप लोग COOH को अगर आप लिखना चाहो दादा, क्यों ना नीचे लिख ले यार, है ना, अच्छा सा भी नहीं लग रहा। बेंजोइक एसिड को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, बेंजीन COOH। सबसे पहले आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे SOCl2 के साथ। SOCl2 इज नोन एज थायोनिल क्लोराइड, यहाँ से हट जाएगा OH। ये एक बहुत फेमस कन्वर्जन है बेटा, याद रखना। ये हो जाएगा COOCl। फिर आप लोग क्या कर दोगे, एसिड क्लोराइड बन गया है। यहाँ पर रोजनमैन रिडक्शन करवाई जा सकती है। और रोजनमैन में क्या होता था, आप लोग इसको ट्रीट करोगे विद H2 और प्रंजल दीदी बड़ी सोनी, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट, और इसके बाद इस रिएक्शन को पॉइजन किया जाएगा, पॉइजन बाय सल्फर। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाने वाला है किसके अंदर, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। देखिए होगा क्या, यहाँ से ये इधर H और इधर H, HCl बन गया और बेंजीन के ऊपर CHO लग गया, विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रोपेन 1 से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, इधर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रोपेन 1 क्या होता है? प्रोपेन 1 CH3 CH2 CH2OH। आप लोग इसको ट्रीट कर दीजिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जो कि होता है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करोगे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो वो इसको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, CH3 CH2 COOH। अब आप लोग क्या कर दो, इसकी HVZ रिएक्शन। HVZ क्या होती है? Br2 के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा, इधर अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा, इधर लग जाएगा Br, CH3 CH Br एंड ये COOH सॉरी। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। इधर आ जाइए, नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इथेनॉल को ही कहा जाता है, CH3 COOH। ये कन्वर्जन भी मुझे बहुत लग रहा है कि आ सकता है, अगर कार्बन डबल करने हैं, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो ये किसकी बात की जा रही है बेटा, ये बात की जा रही है एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन में आप बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और ग्रुप लोगे, CH3 COOH, और इसको ट्रीट कर दोगे विद डाइल्यूट NaOH। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH, और ये वही है जो आप बनाना चाहते हो, ब्यूट 2 इन अल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इथेनॉल टू प्रोपेनोन आपको बनाना है। इथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेनोन। अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे बनाया जाए, इसको पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। देखिए इथेनॉल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3 MgBr, क्योंकि आपको एक ही कार्बन बढ़ाना है ना, तो ये हो सकता है। एंड यहाँ पर H3O पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है CH3, ये है C, ये H ऊपर लिख लो। कार्बन गोज टू कार्बन होता है बेटा, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी कार्बन के साथ कार्बन जाएगा, इधर आ जाएगा CH3, और इस O के पास आ जाएगा H। ये हमारे पास बन चुका प्रोपेन 2 ओल। एंड अब इसको कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको ट्रीट कर दो PCC के साथ। PCC के साथ जब आप इसको ट्रीट करोगे, या फिर आप इसकी देखो ये तो ऑक्सीडेशन हो गई, या फिर आप इसको कॉपर के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, तो कॉपर 573 केल्विन ले लेते तब भी हो जाता। तो बेटा अभी ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, आपने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी
तो ये हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे बाहर, ये हमारे पास कीटोन बन चुका है। या फिर आप कॉपर लेते तब भी डिहाइड्रोजनेशन हो जाती, ये यहाँ से बाहर निकल जाता पोर्शन। नेक्स्ट है बेटा इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड। देखो ये फिर आ गया है ना। इथाइल बेंजीन क्या होता है, CH2 CH3, नॉट मोर देन 2 स्टेप कर रहा है। अरे हम तो 1 स्टेप में कर दे, चलो फिर भी इन्होंने 2 स्टेप कहा है तो 2 स्टेप करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको ट्रीट करोगे किसके साथ, आप लोग इसको ट्रीट करोगे KMnO4 KOH के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन COO। फिर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि क्या होता है बेंजीन COOH। क्या होता है बेंजीन COOH विच इज नोन एज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ही बनाना था ना, हाँ बेटा। सेम टोल्यूइन के साथ भी है। अगर 2 स्टेप में करनी है तो बिल्कुल वैसे ही करोगे, और अगर आपको इसको 1 स्टेप में करना है तो आप कैसे कर सकते हो, KMnO4 KOH इधर H3O पॉजिटिव। तो ये सारे का सारा पोर्शन बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, देखिए बेंजीन के ऊपर अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, उस अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा हो, 8 कार्बन का हो, 10 कार्बन का, 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, कितने भी तरफ फैला हो, बस उस बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन करके वो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड में बन जाएगा। क्लियर है बेटा। यहाँ पर ये ग्रुप कितना भी बड़ा हो मैटर नहीं करता, अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बहुत फेमस है। अब जैसे ये कार्बन था, इसके पास हाइड्रोजन तो है, ये ग्रुप कितना बड़ा है मैटर नहीं करता, इधर भी कार्बन होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी कार्बन होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जैसे ये बेंजीन है, अगर इस बेंजीन पे इधर एक अल्काइल ग्रुप लगा होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड इधर भी बनता। जितनी तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है उतनी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, हमें करना है एसीटोन टू बेंजोइक एसिड। एसीटोन किसे कहा जाता है, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है COCH3। तो इसकी रिएक्शन आप लोग करवा सकते हो किसके साथ भैया, देखो एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी करवाया जा सकता है। आइडोफॉर्म टेस्ट करा दो तो हमारे पास सोडियम बेंजोइड बनेगा और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इधर लो KMnO4 KOH, तो ये हो जाएगा बेंजीन COO एंड देन इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन COOH। आगे बढ़िए। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड से आपको 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड बनाना है। इथेनोइक एसिड किसे कहा जाता है, CH3 COOH, इसकी रिएक्शन करा दीजिए Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस के साथ। तो ये Cl इधर चला जाएगा, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर ये इधर ही जाएगा, ये बन जाएगा CH2 Cl COOH। और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा सकते हो एक्वस NaOH या फिर KOH के साथ। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और इस Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH और इधर COOH, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो यार रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सिंपल सा है कि जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है रिएक्टिविटी घटती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी भाई, ब्यूटेनॉन की। ब्यूटेनॉन से थोड़ी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी प्रोपेनॉन की। प्रोपेनॉन से ज्यादा होगी प्रोपेनल की, और प्रोपेनल से ज्यादा होगी बेटा इथेनॉल की। ब्यूटेनॉन क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। प्रोपेनॉन क्या होता है, CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। और इथेनॉल क्या होता है बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो देखिए ये यहाँ पर सबसे कम बल्कि ग्रुप लगे हैं तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और इधर ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगे हैं तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। उसके बाद आ गया, आपको लगाना है एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो भाई, सबसे कम किसकी होगी? ये ए क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन बी का आंसर। 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। सॉरी बेटा। देखो सिंपल सी बात होती है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। मिथॉक्सी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इससे ज्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड, इससे ज्यादा एसिडिक होगा बेटा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। और इससे ज्यादा एसिडिक होगा दादा 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। सर ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं जैसे ये है, तो इनकी वजह से माइनस आई इफेक्ट आता है और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आगे आ जाओ, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये CH3 CHO, इससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा ये, है ना। बल्कीनेस पे फोकस करो, जितनी ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है? आगे मूव करो। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसी वजह से हेंस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट है, pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए ये है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और ये है बेंजोइक एसिड। अब आप इनको अगर ध्यान से देखो तो क्या है बेटा? नाइट्रो ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, cause minus I effect, hence एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज वाइल, जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो pKa वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? pKa वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी भाई। pKa वैल्यू इस केस में डिक्रीज हो जाने वाली है। क्लियर है? अगर ओ ओ ओ ओ ओके 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 ओके, ये दिखा देता हूँ, कहीं तुम लोग कुछ बोलो। ये पर्व के है, ठीक है, पर्व को करता है ये चीजें, ये आईपैड जनरली उसका ही रहता है। चलो, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ OH। देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन होती हैं ये इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से होती हैं। यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप फ्री होता है एल्डिहाइड कीटोन्स में, है ना। और इवन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इजीली इस पर अटैक होने लग जाता है। इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। बट इधर तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। मान के चलो ऑक्सीजन ने छीन भी लिए इससे इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पे ट्रांसफर कर देगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? कार्बोनिल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट फ्री, इन्वॉल्व है किसके अंदर, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड doesn't give the reactions of कार्बोनिल ग्रुप। इसी वजह से बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शंस देता ही नहीं है। क्लियर है? दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको, कहना क्या चाह रहा हूँ, शायद आपको इजी वर्ड में ये बातें समझ में आ जाएं। फिर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना। मान के चलो ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठाया और इसने इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। बट अभी क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इधर डाल देगा, आर, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो इस पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन ने इधर डाल दिया अपना बॉन्ड, है ना। एच यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एच पॉजिटिव। तो क्या हो गया भाई, अब देखो कार्बन पे तो स्टिल पॉजिटिव चार्ज नहीं आया रेजोनेंस की वजह से, और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आए तो कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ये फ्री ही नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इस वजह से कोई भी ऐसी रिएक्शन शो नहीं करता जो कार्बोनिल ग्रुप शो करते हैं। ये इसका एक्चुअल रीजन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप सबको पता होगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, देन हैलोल्केन्स, देन ईथर, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अमाइन, देन अल्कोहल, और सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे ज़्यादा CH3COOH और सबसे कम होगा बेटा CH3CHO, और बीच में आ जाएगा अल्कोहल, दैट इज CH3CH2OH। आगे ओके, अब बहुत सारी रिएक्शंस आ गई हैं जो कि हमें कंप्लीट करनी है। बढ़िया रहती हैं ये भी रिएक्शंस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास है Br, ठीक है, ये है वेरी नाइस। ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, है ना। इसकी रिएक्शन आपने Mg ड्राई ईथर के साथ करा दी तो क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप इसको ट्रीट करोगे विद CO2, फर्स्ट स्टेप में CO2, एंड देन इसकी रिएक्शन होगी, देन इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो बेटा पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेंजीन के ऊपर COOH। सर कैसे होती है रिएक्शन, करके दिखा सकते हो क्या? हाँ भाई बिल्कुल करके दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो होता क्या है, कार्बन गोज टू कार्बन, ये इधर चला जाता है और ये चला जाता है इधर, तो ये क्या हो जाता है C, इधर आ जाता है बेंजीन, ये डबल बॉन्ड O के साथ क्या लग जाता है MgBr, और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करने लगोगे तो H और इधर OH, ये टूट जाएगा और हमारे पास ये पोर्शन बन जाएगा। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे, इसकी रिएक्शन कराई गई है PCl5 के साथ। ये जो COOH है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आई थिंक कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड O OH। तो PCl5 में क्या होगा, ये Cl इस OH को उड़ा देगा और ये क्या लग जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा Cl। क्लियर होती है बात? आई थिंक तो क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। CH3CN है ना, ये हमारे पास है साइनाइड ग्रुप, और साइनाइड की रिएक्शन आप लोगों ने करा दी SnCl2 प्लस HCl H3O पॉजिटिव। इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टीफन्स रिएक्शन। तो ये हो जाएगा CH3CHO। जब आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो क्या होगा भाई, डाइल्यूट NaOH के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CHOH CH2। आई थिंक ये साइन जो है हीट का होना चाहिए, CH2 और ये CHO। फिर इसके बाद क्या होगा, इसको गर्म किया जाता है तो ये पोर्शन, ये OH और ये H बाहर निकल जाता है, ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास होगा CHO।
क्लियर है? ये कौन सी रिएक्शन हुई है? एल्डोल कंडेंसेशन हुई है इथेनॉल की। डाइल्यूट NaOH जहाँ भी आ जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुई होगी। आगे मूव करते हैं। ये है बेंजीन के ऊपर CH2CH3। जब ये आई थिंक कर चुके हैं हम पहले भी, बेंजीन के ऊपर मान के चलो CH2CH3 है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन की है KMnO4 KOH के साथ, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा बेटा COOK। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे H3O पॉजिटिव के साथ, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भाई? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COOH। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन की गई किसके साथ? CH3COCl और यहाँ पर है एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3। फिर इसकी रिएक्शन की गई है NaI के साथ, आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिएक्शन हो रही है NaI नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, इसकी रिएक्शन हो रही है NaOI के साथ। तो फिर क्या होगा भाई? ये एक आइडोफॉर्म वाला सीन है, तो हो क्या जाएगा? एक तो बन जाएगा आइडोफॉर्म इस वाले ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से बन जाएगा आइडोफॉर्म CHI3। आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट होते हैं और ये बन जाएगा बेंजीन COONA। फिर इसकी रिएक्शन इधर कराई गई है ZnHg एंड कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई बताइए? तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इधर बेंजीन के ऊपर CH2CH3। ये हमारे पास क्लेमेंशन रिडक्शन है ना? क्लेमेंशन में क्या ही हो जाता है? क्लेमेंशन में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? KMnO4 देन KOH एंड सेकंड स्टेप में क्या है? हाइड्रोलिसिस है। क्या हो जाएगा भाई? ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन COOH के अंदर। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। CH3CN है। CH3CN की जब रिएक्शन कराई जाती है AlHIBu ट्वाइस एंड देन H2O के साथ रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहा जाता है, अच्छा इसको कहा जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये भी डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर इसकी रिएक्शन कराई गई है भैया किसके साथ? ओके, NH2OH के साथ। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए C6H6 है। बिल्कुल आई थिंक ऐसी ऐसी रिएक्शन हमने अभी की है, मेरे हिसाब से तो अभी करके ही हटे हैं हम लोग। ये है बेंजीन। जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? CH3COCl और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास ए बनेगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है बेंजीन की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COCH3। इधर है NaOH। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डाइल्यूट NaOH है, I2 नहीं दे रखा है। और जब I2 नहीं दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या कर देंगे? ये है C डबल बॉन्ड OCH3 और इस तरफ एक और ऐसे एक ग्रुप ले लेंगे जिसमें होगा C डबल बॉन्ड OCH3। तो H2O को बाहर निकाला जा सकता है और जब H2O को बाहर निकाला जा सकता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? बेंजीन CH3 डबल बॉन्ड CH3 बेंजीन। आई थिंक CH तो नहीं आएगा, इधर C ही आएगा।
ओके, देखिए एक के 2 हाइड्रोजन गए हैं और एक का ऑक्सीजन गया है। तो इस तरह से बेटा अगर ये डाइल्यूट NaOH है तो रिएक्शन ऐसे होगी। अगर इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, मान के चलो यहाँ पर I2NaOH होता, इट मीन्स ये आइडोफॉर्म रिएक्शंस की बात हो रही है। तो आइडोफॉर्म में आई होप आप सबको पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आइडोफॉर्म के किए भी हैं। इसके बाद क्या होगा भाई, इसकी रिएक्शन की गई है किसके साथ, अमलगेटेड जिंक एंड कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो ये पोर्शन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, और हाइड्रोकार्बन में यानी कि CH2CH3। इसके बाद है बेटा हमारे पास KMnO4 KOH एंड इधर H3O पॉजिटिव। तो इस पोर्शन की ऑक्सीडेशन होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 NH2 KOH ग्लाइकोल है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना। और वुल्फ किस्नर में हाइड्रोकार्बन में पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH3। बी पे आ जाओ, जैसे हमारे पास है C6H5COCH3। मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर उधर NaOH एंड I2 होता तो क्या होता। COCH3 है बेटा, इधर हमारे पास I2 एंड NaOH। मैं कह रहा था इस रिएक्शन में कि अगर कुछ प्रिंटिंग एरर है, NaOH की जगह यहाँ पर क्या होता, I2 एंड NaOH होता। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होती, कैसे होती भाई, कीटोन की एक साइड में जो मिथाइल ग्रुप है बेटा, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा आइडोफॉर्म में, यानी कि CH I3 में, और बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या बनेगा, सोल्ट ऑफ एसिड COONA। ये जो इतना पोर्शन बनता है ये COONA बन जाता है। और पनियन लाई का मतलब क्या होता है, H2O एंड NaI भी साइड प्रोडक्ट बनेगा। आगे है ओके, HCN के साथ रिएक्शन करानी है, H पॉजिटिव होता है और CN नेगेटिव होता है ना। बाकी पता नहीं ये कैसे है, आई थिंक ये प्रिंटिंग एरर है बुक में, क्योंकि इस कार्बन के अगर आप देखते हो ध्यान से तो मेरे हिसाब से 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ ऐसे रहा होगा, बहुत ज़्यादा चांस इस बात के हैं। और जब आप लोग इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराओगे तो क्या, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, कार्बन गोज टू कार्बन, ये इधर चला जाएगा और ये चला जाएगा इधर। तो ये क्या बन जाएगा, इधर आ गया CN और इधर आ गया OH। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। इधर आ जाइए, डाइबाल H है, H3O पॉजिटिव है। तो ये सारे पोर्शन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। CrO3 की बात करते हैं, इसको जोन्स रिएजेंट बोला जाता है, और ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कन्वर्ट कर सकता है किसके अंदर, ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड के अंदर। आगे मूव करें। नेक्स्ट ये हो चुका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN है, तो ये उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड आ जाता है तो वो CN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है भाई, ये कुछ ऐसे है, C6H5 CH2 ट्वाइस CD, और ये 2 टाइम्स ऑफ CH3 COCl। तो ये क्या हो गया, ये CD बाहर निकल जाएगा इस Cl के साथ, है ना। बाहर क्या निकल गया, CdCl2, और बेटा ये क्या बन गया, बेंजीन CH2 CO CH3, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। ये ऐसे हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। ओके, कुछ MCQs हैं। A+B है, डाइल्यूट NaOH है। डाइल्यूट NaOH है तो कॉमन सेंस है कि इधर कोई अल्डोल कंडेंसेशन रही होगी, है ना। अब आपको A एंड B बताना है। A एंड B इजीली बताया जा सकता है, इसको तोड़ दो। एक का ऑब्वियसली ऑक्सीजन गया होगा और एक के 2 हाइड्रोजन गए होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिएजेंट कुछ ऐसे रहे होंगे, बेंजीन CHO, और ये ऐसे है, ये C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा CH3। ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें से एक है बेंजल्डिहाइड और एक है एसिटोफिनोन। कहाँ पर है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, दिस इज द आंसर इज द, ठीक है ना। What is the IUPAC name of the ketone A which undergoes iodoform reaction to give yellow precipitate of iodoform? iodoform बना होगा किस ग्रुप से, CH3 ग्रुप से,
और ये सॉल्ट ऑफ एसिड किससे बनता है भैया, इस बचे हुए पोर्शन का सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, यानी कि क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये है CO, है ना, इस तरह से। तो इसका नाम करना है दादा, ये हमारे पास हो जाएगी चेन। अच्छा ये प्रिडिक्ट करना आ गया ना, आइडोफॉर्म रिएक्शन याद है ना कि एक मिथाइल ग्रुप आइडोफॉर्म में बन जाता है और जो बचा हुआ पोर्शन है वो सॉल्ट ऑफ एसिड में बनता है। बचा हुआ पोर्शन मतलब बचा हुआ कीटोनिक पोर्शन, ये पोर्शन तो कीटोनिक पोर्शन रहा होगा और ये जो आइडोफॉर्म बना है ये मिथाइल ग्रुप से बना होगा। अब इसका नाम करना है भाई, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें कीटोनिक ग्रुप पास पड़े, 1 2 3 4 5। आई थिंक इसका नाम होगा बेटा 3 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है 5, पेंट 2 इन, 2 इन नहीं है 3 पर है ये, 3 इन एंड 2 ऑन। देख लो 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जो पहले वाला है वही राइट आंसर है इसमें, तो क्योंकि वही है। आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। 2,4-DNP टेस्ट जो होता है, 2,4-DNP क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है बेटा, फिनाइल हाइड्रोजन है ना, NH NH2 2,4-डाइनाइट्रो, इधर आएगा NO2 और इधर आएगा NO2, ये हो गया 2,4-DNP डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, और यही कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, तो ये आएगा। और जो फैलिंग टेस्ट है बेटा ये होता है सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। जो टोलेंस टेस्ट होता है ये होता है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। कैनिजार रिएक्शन होती है फॉर दोज एल्डिहाइड विच डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजार रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स के लिए होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। DNP टोलेंस और फैलिंग दोनों पे लग सकता है। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, सत्य है। फिनोल्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये भी सत्य है, बट ये दोनों बातें इंटरलिंक्ड नहीं है। दोनों बातें सत्य हो बट लिंक ना हो तो हम बी यूज करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय 2-पेंटेनॉन इथेनॉल इथेनॉल 3-पेंटेनॉन। 3-पेंटेनॉन नहीं दे सकता, काहे नहीं दे सकता है सर, इसीलिए नहीं दे सकता है भाई क्योंकि मिथाइल कीटोन जो होते हैं वो प्रिफर करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देना, मतलब एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड, बात सही है। अगला है, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद स्टेबल रिएजेंट। यस, अगर आपके पास टोल्यूइन है तो टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक भी की जा सकती है। याद होगा आप लोगों को एक इटार्ड रिएक्शन होती थी, है ना, जिसमें टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो बातें दोनों सही हैं बट दोनों बातें लिंक नहीं बिठा रही, और जब लिंक नहीं बिठा रही तो हम आंसर कर देते हैं बी। चलिए, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला सीन आ चुका है और बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही लगते हैं, बट बेटा 3-4 पॉइंट से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओजोनोलिसिस, एल्डिहाइड कीटोन, है ना, और इनके 2-3 टेस्ट जो हैं, टोलेंस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, इनसे ही जनरली सारी बातें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। बस थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। A एंड B आर 2 फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड C3H6O, 2-3 बार जरूर पढ़ना। ऑन हीटिंग विद NaOH एंड I2, isomer B form yellow precipitate to idoform, whereas isomer A doesn't form any precipitate. Write the formula of A and B। अब कॉमन सेंस है कि भाई फंक्शनल आइसोमर है C3H6O वाले, यानी कि एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा। हमें कैसे पता चला, क्योंकि एक येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है और एक नहीं बना रहा। अब आप ये देखो कि कौन बना रहा है, बी बना रहा है, यानी कि बी एक कीटोन है, बी एक कीटोन है, तो बी हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ऑन दी अदर हैंड ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास होगा एक एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, क्योंकि ये जो है ये I2 एंड NaOH के साथ येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। आगे आ जाइए, X, Y and Z are 3 non-cyclic functional isomer of a carbonyl compound with molecular formula C4H8O। ध्यान से समझिए, C4H8O। आइसोमर X and Z give positive tolerance test, यानी कि X and Z पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट दे रखे हैं, तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है भाई,
क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट तो एल्डिहाइड में ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना। वेयर एज आइसोमर वाई डजेंट गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि जो आइसोमर वाई है वो क्या है, वो एक कीटोन है। क्लियर। आइसोमर एक्स एंड वाई ऑन रिडक्शन विद ZnHg कंसंट्रेटेड HCl अमलगेटेड जिंक के साथ जब उनकी रिएक्शन होती है तो वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि है W, सेम हाइड्रोकार्बन। तो देखिए क्या होगा, जो X है बेटा 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनाओ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। X एक एल्डिहाइड है, Y एक कीटोन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो एक एल्डिहाइड है, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दिएगा, ये एक मिथाइल कीटोन है, एक पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कर देता हूँ अमलगेटेड जिंक के साथ विद कंसंट्रेटेड HCl तो सेम हाइड्रोकार्बन बनेगा। अच्छा वो हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। W जो बोल रहा है ये CH3 CH2 CH2 CH3 आउट। अच्छा अब हमारे पास एक बच गया है यार, क्या बच गया है, आई थिंक हमने जेड को डिस्कस नहीं किया, जेड भी एक एल्डिहाइड ही है, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O H, इस तरह के एल्डिहाइड होगा, है ना। और तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास, कीटोन तो बना नहीं सकते, एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देना है इसमें। अच्छा आउट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आइसोमर विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बताओ भाई कौन से वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो कीटोन्स होते हैं वो कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई इज लीस्ट रिएक्टिव। लिखना चाहो तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव रहने वाला है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C8H6। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, मैक्सिमम बातें क्लियर हो जाएंगी। ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट गिव्स अ कंपाउंड B। अब आपको बताया कि यार ये जो था फंडा ये कहाँ पर था, ये था अल्काइन वाली रिएक्शंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना, विच कैन ऑल्सो बी obtained फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एन एसिड क्लोराइड। जो कंपाउंड बनेगा वो कब भी बन सकता है अगर आप बेंजीन की रिएक्शन करा दोगे एसिड क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। द कंपाउंड बी when treated with iodine in aqueous KOH yield C and a yellow compound D। आइडेंटिफाई A B C एंड D। देखो बेटा A क्या है, C8H6 है, अगर कार्बन ज़्यादा है हाइड्रोजन कम है या कार्बन और हाइड्रोजन लगभग बराबर है तो ये जनरली बेंजीन जरूर होता है इधर। अब ये एक आपने अल्काइन बनाना है तो ये कुछ ऐसा होगा, बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास है कंपाउंड A। अब इसकी रिएक्शन करवा के अगर आप बनाने लगोगे तो हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। अगर आप इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4, तो यहाँ पर क्या होता है वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। अगर आपकी आसानी के लिए मैं करवा भी सकता हूँ, देखो बेटा आप क्या कर दोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे विद वाटर, इधर लोगे डाइल्यूट H2SO4, इधर लोगे डाइल्यूट HgSO4, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन C, इधर आएगा OH और डबल बॉन्ड CH2, और इसके बाद क्या आएगा, इधर हमारे पास हो जाएगी टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O, और इधर हो जाएगा CH3, है ना। इस तरह से A एंड B बन गया। अब जो कंपाउंड B है उसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, आयोडीन के साथ एंड एक्वस KOH के साथ।
शो हाउ बी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए, बी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए, बी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए। अच्छा बना के भी दिखा दिया यार, शुक्र है, ये तो मैंने लास्ट लाइन पढ़ी भी नहीं थी, पढ़ लेना भाई। बी जो है वो ए से कैसे बना, इस तरह से बनता है ना, वाटर जुड़ जाता है एंड फिर टोटमराइजेशन हो जाती है। चलो बन गया। अब सी एंड डी की बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है एसिटोफिनोन, है ना, COCH3 है। इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा I2 के साथ एंड KOH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा आइडोफोम एंड ये बन जाएगा बेंजीन COO Na, और बाजू में पनियल नाई भी बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं आइडोफोम के। सी एंड येलो कंपाउंड। देखिए जो येलो कंपाउंड है डी, उसका फॉर्मूला तो क्या होगा CH3, और सी का फॉर्मूला क्या होगा बेंजीन COONA, और इसको क्या बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन अल्कीन ए, जिसका फॉर्मूला है C5H10, ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स B एंड C। ठीक है, कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट ऑल्सो फॉर्म आइडोफोम ऑन ट्रीटमेंट विद, है पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट है भाई, फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव है और I2NOH है, तो ऐसा एल्डिहाइड सिर्फ एक है, दैट इज इथेनॉल। बट आइडेंटिफाई A, B एंड C। कंपाउंड C डजंट गिव फैलिंग टेस्ट बट फॉर्म आइडोफोम। जो C है वो ऑब्वियसली कीटोन है, जो तो, और रिएक्शन भी करने को बोला गया है, राइट द रिएक्शन फॉर ओजोनोलिसिस। देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह का अल्कीन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। हम लोग इसकी ओजोनोलिसिस कर देंगे। जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे बेटा, इधर होता है ओजोनोलिसिस और यहाँ पर ZnH2O। क्या होता है ओजोनोलिसिस, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, राइट द रिएक्शन। ठीक है, ये बता दिया आप लोगों ने। ये क्या है, ये कंपाउंड है ए, सबका बताना ना आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 अगर आप लास्ट तक आ चुके हो तो इसका नाम जरूर बता देना। बी हमारे पास एक एल्डिहाइड है जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, और सी हमारे पास एक कीटोन है जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉन। क्लियर है, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड A, B, C and D. द कंपाउंड A, B and C form an orange red A, B and C orange red precipitate with 2,4-DNP reagent। यानी कि A, B and C क्या है, A, B, C DNP reagent के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, A and B रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, यानी कि A and B क्या है, एल्डिहाइड है। C और D नहीं बनाते। ठीक है भाई, जो क्या बोल रहा कि both B and C give a yellow precipitate with iodine in the presence of NaOH। B and C आइडोफॉर्म बना रहे हैं, है ना। B तो एल्डिहाइड हो गया, B एल्डिहाइड है, तो B क्या है हमारे पास, श्योर बात है इथेनॉल है ना। और C क्या है, कीटोन है। फॉर्मूला इन्होंने मेंशन नहीं किया, चलो वो देखेंगे हम लोग। कंपाउंड D gives brisk effervescence विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है, तो हमारे पास डी फिक्स है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एफर्वेसेंस वाला सीन उसी के साथ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आइडेंटिफाई A, B, C and D एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम
इन 3 ऑफ दीज कार्बन इज 3 वाइल 1 हैज 2। सही है यार चलो मैं आपको बताता हूँ किस में 2 रहे होंगे। जो बी है, बी में हमारे पास 2 कार्बन रहे होंगे, CH3 CHO। जो ए है वो हमारे पास क्या रहा होगा, CH3 CH2 CHO, क्योंकि ए भी एक एल्डिहाइड है। सी एक कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और डी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 CH2 C डबल O H। अच्छा, इसने ये बोला है गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर, तो आप हर एक रिएक्शन करके दिखा सकते हो कि नहीं, है ना। सिंस ए फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, या जो भी बी येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, एंड टोलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव शो कर रहा है, इट मीन्स ये एक एल्डिहाइड और फिक्स है, एक ही एल्डिहाइड है जो टोलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव शो कर सकता है और आइडोफॉर्म भी, दैट इज इथेनॉल, है ना। 3 कार्बन का कौन सा कीटोन है जो आइडोफॉर्म दे सकता है, दैट इज प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आ जाए तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा भाई, 3 कार्बन वाला, CH3 CH2 CH, है ना। इस तरह से हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Cl3O2H इज ऑब्टेन्ड व्हेन बी रिएक्ट्स विद रेड फास्फोरस एंड Cl2। ओके, कंपाउंड ए मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन 2 होने का मतलब ऑब्वियस ही है कि यहाँ पर COOH रहा होगा, और C2Cl3 एक कार्बन तो हो चुका है और इस पे Cl लगा दो 3, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कैन बी ऑब्टेन व्हेन बी रिएक्ट्स। अच्छा, बी यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, CH3 COOH, उसकी रिएक्शन कराई गई होगी 3Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हुआ क्या होगा, ये सारे के सारे Cl लग गए होंगे H को हटा के। अब तो बोलते हो सर क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, यार ये बहुत कॉमन सेंस होगी ना, रेड फॉस्फोरस Cl2 यानी कि H विद Z रिएक्शन है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया होगा। चलो अगला है आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो ये ए है, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड 222 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड, और ये हमारे पास इथेनोइक एसिड ही है। राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रॉम बी, ये भी हमने कर लिया। गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा ये उल्टा हो गया, बी बनाना है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स एसिड क्लोराइड। देखो भाई, कंपाउंड बी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स एसिड क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर सी का मैं आंसर करवा रहा हूँ, एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ करवा दूँ क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा H, इधर चला जाएगा OH, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल OH। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। विच विल बी द मोर एसिडिक कंपाउंड ए एंड बी एंड वाई, ए और बी में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ऑब्वियसली जो ए है इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। और ज़्यादा एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर देती है एसिडिक स्ट्रेंथ को। राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम कंपाउंड बी, कंपाउंड बी है ये वाला CH3, ई वाले क्वेश्चन का मैं आंसर करने जा रहा हूँ, CH3 COOH, इसकी रिएक्शन मैं NaOH के साथ कर दूंगा, और जब हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर देंगे तो इस H की जगह पर चला जाएगा Na, है ना, ये बन जाएगा CH3 COONA। अब आप इसकी रिएक्शन करा दो डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन NaOH एंड CaO के साथ कराओगे आप लोग बेटा, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा CH4, CH4 इज नोन एज मीथेन, है ना। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन हमने किए हैं, मतलब आई डोंट थिंक इससे बार कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कभी भी एक बुरी बात नहीं है। आप इन क्वेश्चंस के बाद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो करने चाहिए, है ना। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, और बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे उनका आंसर कर देना। ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।